Good morning students. Our today's class 12th commerce subject accountancy chapter 4 topic accounting treatment of reserves and accumulated profits or losses। जब भी फर्म में कोई नया पार्टनर आता है तो हमें पुरानी पार्टनरशिप की जो बैलेंस शीट होती है उसमें हमें क्या क्या दिया हो सकता है। सामान्य संचय, संचय कोष या लाभ हानि का शेष दिया हुआ हो सकता है। ठीक है, तो ये जो कुछ हमें दिया जाता है इसे हम किस में ट्रांसफ़र करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, उनके ओल्ड रेशियो में। अगर हमें कहा जाता है कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो स्थिर है तब हम करंट अकाउंट का यूज़ करते हैं, वरना मोस्टली केसेस में हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल अकाउंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमें जो है ये दो केसेस दिए हो सकते हैं। हमें बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिए हो सकता है जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है, फर्म के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, इन पर किसका हक है, ओनली ओल्ड पार्टनर्स का। तो इन्हें हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, उनके ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये क्या है, प्रॉफिट्स है जो कि फर्म द्वारा इकट्ठे किए गए हैं पिछले कई सालों से। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड में क्या हो सकता है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी हो सकते हैं। ये हमें कहाँ दिए मिलेंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड में हमें ये दिए मिलेंगे। तो ये क्या है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई डेबिट बैलेंस है तो वो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये क्या होते हैं, फर्म के लिए एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो ये लॉसेस हैं। लॉसेस अगर हमें ट्रांसफ़र करने हैं तो कैपिटल अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगी किस रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है, जैसे कि ये हमें दिया हुआ है कि लीला और मीता पार्टनर्स है, वो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3 है। जनरल रिजर्व दिखाए गए 1,60,000 के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है वो दिखाया गया 2,40,000 का। तो जनरल रिजर्व 1,60,000 का दिखाया गया, तो ये लीला और मीता ओल्ड पार्टनर्स हैं, इनके ओल्ड रेशियो में हम कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट में। इसी प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है क्रेडिट, उसे हम ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। इन दोनों को हम कंबाइंड भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या केस होता है हमारे पास कि कई बार जो है हमें कुछ ऐसे दायित्व हैं जो कि संस्था को पूरे करने हैं, उनके लिए क्या करती है फर्म, कुछ विशेष संचयों का निर्माण कर लेती है, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट ये क्या होते हैं, हमारे पास किसी दायित्व को पूरा करने के लिए बनाए गए संचय होते हैं। ठीक है, जितना दायित्व होता है उतना यहाँ से हम पे कर देते हैं। अगर हमें इनके बारे में कुछ नहीं कहा गया, कोई एडजस्टमेंट नहीं दी गई है, तो हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट का और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट का जितना भी बैलेंस है उसे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सीधा ही ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर हमें लाइबिलिटी साइड में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट दिया होता है तो इसे हम पुराने साझेदारों में नहीं बांटते हैं, क्योंकि ये क्या है, फर्म के बाहरी दायित्व होते हैं, इन्हें हम साझेदारों में नहीं बांट सकते क्योंकि ये रिजर्व नहीं है। इनके पीछे क्या लगा हुआ था, रिजर्व, यहाँ क्या लगा हुआ है, फंड, सेविंग, एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट, ये किसके लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए है। इसी प्रकार ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, यानी कि पिछले कई सालों से यहाँ पे पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड हम कुछ एडजस्टमेंट है वो करेंगे। यदि कर्मचारी क्षतिपूर्ति का कोई दावा नहीं है, मान लीजिए हमें कुछ नहीं कहा गया कि क्लेम की कोई अमाउंट नहीं दी गई है, तो हम क्या करेंगे, सीधा ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट की जितनी भी अमाउंट है उसे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी प्रकार यदि कर्मचारी क्षतिपूर्ति दावे की राशि कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय से कम है, मान लीजिए क्लेम की जो राशि है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट में कितना पैसा है हमारे पास, 50,000, क्लेम की राशि कितनी है, उस राशि से हम यहाँ क्या करेंगे, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितनी अमाउंट दी गई है हमें, 20,000। इसी प्रकार जो अमाउंट बचेगी, यहाँ तो हम फुल अमाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे थे, यहाँ हमें क्या करना है, क्लेम की राशि में से जितनी अमाउंट, क्लेम की राशि घटाकर टोटल अमाउंट में से जितनी अमाउंट बचेगी उसे ही पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, थर्ड केस क्या हो सकता है कि यदि कर्मचारी क्षतिपूर्ति की दावे की राशि कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के बराबर है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट जो हमें दी गई है और क्लेम की अमाउंट दी गई है, अगर दोनों इक्वल है तो पार्टनर्स के हिस्से में कुछ नहीं जाएगा, सारा कहाँ जाएगा, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, इसी प्रकार से यदि कर्मचारी क्षतिपूर्ति दावे की राशि कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय से अधिक है,
यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जो अमाउंट है वो क्लेम की अमाउंट से कम पड़ रही है, तब हम क्या करेंगे, तो कम अमाउंट को हम कहाँ से चार्ज करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करेंगे। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में हमारे पास कितना है पैसा है, 50,000 रुपये इकट्ठा हुआ पड़ा है, लेकिन क्लेम की राशि कितनी है हमारे पास, 60,000 है। तो ये जो 10,000 का बैलेंस है ये हम कहाँ से चार्ज करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे हम। बाद में जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है इसका जो लॉस है वो कौन बियर करता है, ओल्ड पार्टनर्स बियर करते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे। तो ये जो लॉस है वो कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। हम यहाँ सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करेंगे, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। इससे रिलेटेड ये सम हमें दिया हुआ है, जैसे कि A, B, C are partner sharing profits and losses in the ratio 2:1. They admitted D for 1/4 share with effect from 1st April 2017. An extract of their balance sheet as at 31st March 2017 is as follows. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें दिया है 80,000 का। ये हमें चारों केसेस दिए गए हैं। इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी राशि है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से पार्टनर्स है, ए, बी और सी। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में ट्रांसफर करेंगे इस 80,000 को, 2:1 में। इसी प्रकार से सेकंड केस, इफ़ ए क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट कितना है, 50,000। राशि हमें कितनी दी गई है, 80,000। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट फ्रॉम 80,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 50,000। इसी प्रकार से बाकी कितनी अमाउंट बच गई हमारे पास, 80,000 में से अगर हम 50,000 लेस करें कितने बचे, 30,000। तो ये 30,000 हम कहाँ बांटेंगे, अब टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे ए, बी और सी में। किस रेशियो में, 2:1 में। थर्ड केस हमें दिया, इफ़ ए क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 80,000। 80,000 की अमाउंट हमारे पास रिजर्व में है, 80,000 का ही क्लेम है, तो पार्टनर्स के खाते में कुछ नहीं डालेंगे, सीधी एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 80,000। फोर्थ केस क्या है, इफ़ ए क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 1 लाख। यहाँ क्या है, रिजर्व की अमाउंट जो है वो कम पड़ रही है, 80,000 है, क्लेम कितने का है, एम्प्लॉयज़ को हमें कितने देने हैं, वर्कर्स को 1 लाख देने हैं। तो जो 20,000 का बैलेंस है वो हम कहाँ से चार्ज करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू 1 कितना है हमारे पास है, 80,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट से कितना चार्ज करना पड़ेगा, 20,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 1 लाख। ठीक है, बाद में जो रिवैल्यूएशन अकाउंट से हम 20,000 हमने चार्ज किया वो कहाँ जाएगा, हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट से रिलेटेड एंट्रीज। इससे रिलेटेड सम्स हैं आपको करने हैं। आगे हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में, ये हम अगली वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक्स।